अच्छा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, उसी की कंटिन्यूशन है, उसके उसी का पार्ट 2 है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि मायोफिब्रिल होते हैं, ये मसल का सेल है, इसको मसल फाइबर कहते हैं, इसके धागे-नुमा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसको नाम देते हैं मायोफिब्रिल का, ठीक है। तो ये जो मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल के अंदर ये अगर मैं एक मायोफिब्रिल बना दूँ तो मायोफिब्रिल के अंदर 2 तरह की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इसका नाम है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन नाम देते हैं। और जो मायोसिन प्रोटीन है ये क्या होती है, थिक होती है, मैं आपको भी डायग्राम से भी दिखा दूँगा। पहले हम थोड़ा सा समझें कि मायोसिन, इसके अंदर 2 तरह की प्रोटीन है, ठीक है, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। मायोसिन प्रोटीन जो है ये क्या है, ये थिक प्रोटीन है जिसका डायमीटर ये मेंशन है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता। और ये मायोसिन प्रोटीन है, ये मायोसिन मोनोमर से मिलकर बनी हुई है, मायोसिन फिलामेंट है। और ये मायोसिन फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन या मायोसिन मोनोमर से, मोनोमर छोटे यूनिट को कहते हैं, उससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब इसके टू स्ट्रैंड्स होते हैं, ये ऐसे कुछ होता है, ये एक स्ट्रैंड जैसे डीएनए का स्ट्रैंड होते हैं, दूसरे स्ट्रैंड, और इसके एंड पे जो है ये ऐसे हेड इसके बने होते हैं। टू ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं और प्रोजेक्टेड हेड आउटवर्ड्स। और ये हेड क्या करता है, क्रॉस लिंक बनाता है एक्टिन फिलामेंट। क्रॉस लिंक क्या होता है ये अगली वीडियोस में आपको और अच्छा समझ आएगा। क्रॉस लिंक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ये हमारे पास मायोसिन फिलामेंट और एक और तरह की प्रोटीन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक्टिन प्रोटीन, ये आपस में क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और मिलकर मसल कॉन्ट्रैक्शन करा रही होती हैं। और उसके बाद दूसरी प्रोटीन जो है ये जो मौजूद है मायोफिब्रिल में, वो है आपके पास एक्टिन, और इसका डायमीटर मेंशन है, ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब वही डीएनए की तरह है, डबल स्ट्रैंडेड। या मैं बना दूँ कि ये एक्टिन ऐसी होती है, ठीक है, ये एक्टिन, तो ये डबल स्ट्रैंडेड प्रोटीन है। और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स जो हैं और अटैच होती हैं जिसका नाम है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। जैसे मिसाल के तौर पर ये इसके साथ ट्रोपोनिन अटैच है, यहाँ बना दिया, और इसके साथ ये ट्रोपोमाइसिन अटैच है, यहाँ बना दिया। तो एक्टिन प्रोटीन के साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ जिसके डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसके साथ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन अटैच है, ठीक है। और एक्टिन मोनोमर जो है, जो एक्टिन ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इसके पास बाइंडिंग साइट होती है फॉर मायोसिन, ठीक है। मायोसिन ये जो ऊपर प्रोटीन बनाई और ये एक्टिन है, ये आपस में इनकी बाइंडिंग साइट्स आपस में मौजूद होती है, और उस बाइंडिंग को हम क्रॉस ब्रिज का नाम देते हैं। और यही क्रॉस ब्रिज जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब मैंने एक आपको प्रोटीन बताई है एक्टिन के साथ, ट्रोपोनिन, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ट्रोपोनिन, ये प्रोटीन मैंने आपको बताई है। ये ट्रोपोनिन जो है इसके फर्दर कुछ यूनिट्स होते हैं, मैं आपको अब यहाँ पर बताता हूँ कि अगर ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ये ट्रोपोनिन है, तो ट्रोपोनिन के कुछ यूनिट्स होंगे, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है। एक को नाम देते हैं सी का, एक को नाम देते हैं आई का, एक को नाम देते हैं टी का, या एप्टिक से याद रख सकते हैं, ठीक है, टी आई सी। अच्छा भाई, तो सी का मतलब क्या है कि ये ऐसा यूनिट है ट्रोपोनिन का जिसने क्या करना है, जिसने कैल्शियम को बाइंड करना है, सी फॉर कैल्शियम। उसके बाद जो आई है, इसकी ऐसा यूनिट है ट्रोपोनिन का जिसने एक्टोमायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के जो आपस में मिलने का इंट्रैक्शन था, इसको कम करना है, इनहिबिट करना है, ठीक है। जाहिर है कोई भी चीज़ एक्सेस में सही नहीं होती, इनहिबिशन भी किसी पॉइंट पर रिक्वायर्ड होगी, हमने कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है, तो इसने इनहिबिट करना है इस यूनिट ने। उसके बाद जो ट्रोपोनिन का एक और जो यूनिट है जिसको ट्रोपोनिन टी कह रहे हैं, इसका काम है कि इसने ट्रोपोमायोसिन, जो 2 एक्टिन के साथ प्रोटीन से अटैच हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो दूसरी प्रोटीन है ये वाला जो ट्रोपोनिन का टी यूनिट है, ये तो सारे ट्रोपोनिन के साथ ही अंदर ही मौजूद होगा, इसने ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए सी, उसके बाद इनहिबिट करने के लिए आई, और टी जो है ट्रोपोमायोसिन से अटैच होने के लिए। तो ट्रोपोनिन के ये 3 यूनिट्स होते हैं। अच्छा भाई, अब एक्टिन और मायोसिन के हमने तो बेसिक तो देख ली कि एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ठीक है। अब एक्टिन और मायोसिन जो है ये कुछ बैंड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, ये लाइट और डार्क बैंड बनाते हैं, जो हमने स्केलेटल मसल के बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि इसमें स्ट्राइएशंस होते हैं, ठीक है। स्ट्राइएशंस वो यही इसी वजह से स्ट्राइएशंस हैं कि ये एक्टिन और मायोसिन मिलकर लाइट और डार्क बैंड बना रहे होते हैं, यही आगे मेंशन है, स्ट्राइएशंस और बैंड। अब होता क्या है ये मैं आपको, चलें बुक के डायग्राम से बाद में देखते हैं, पहले एक और डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये वाले डायग्राम से देखते हैं। अच्छा देखें, जो यहाँ पर मौजूद है ये है आपके पास, इसको हम कहते हैं थिक फिलामेंट, ठीक है। और जो अंदर मौजूद है इसको कहते हैं थिन फिलामेंट, और अंदर मुझे थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट है ये एक्टिन होता है, ठीक है। और जो थिक फिलामेंट अंदर की तरफ मौजूद है, जो ये मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये थिक फिलामेंट ये होता है मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन ये ऐसे अरेंज होते हैं। अब ये कैसे अरेंज हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये एक्टिन यहाँ से अरेंज है दोनों कोनों से, ठीक है, ये वाले कोनों से भी, ये वाले कोने से भी, और ये दोनों कोने से। तो जहाँ सिर्फ एक्टिन मौजूद होगा, ठीक है, तो एक्टिन क्या है, एक ऐसी प्रोटीन है जो कि लाइट कलर देती है, तो ये वाले जो रीजन्स हैं ये होंगे लाइट, ठीक है, ये रीजन्स होंगे लाइट रीजन्स होंगे, ठीक है, दिखने में लाइट होंगे। अच्छा, उसके बाद जो अंदर है, जो यहाँ पर ये पूरी प्रोटीन जो है, ये जो बड़ी प्रोटीन है ये मायोसिन है, जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये मायोसिन है। तो मायोसिन अगर आप रीजन देखें, ये वाला रीजन ऐसा रीजन है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दोनों आ रहे हैं, तो ये बनाता है डार्क बैंड, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ एक्टिन मौजूद था ये वाला रीजन, ये था लाइट, ये दोनों रीजन। उसके बाद ये जो अंदर वाले जहाँ एक्टिन मायोसिन दोनों मौजूद है, ये है क्या है, ये डार्क है। अच्छा, अब मैं ये मिटाता हूँ, तो अब
ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन यहाँ पर सिर्फ मौजूद है आपके पास मायोसिन। तो ये होता तो डार्क है, मगर ये लेस डार्क होता है कंपैरेटिवली, जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद है। और ये क्योंकि लेस डार्क है तो इसको हम एच जोन का नाम दे देते हैं। तो ऐसा जोन है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन मौजूद है, यहाँ पर एक्टिन नहीं मौजूद, सिर्फ मायोसिन मौजूद है, तो लेस डार्क है। तो ये वाला रीजन ज़्यादा डार्कर था, फिर उसके बाद लेस डार्क रीजन शुरू हो गया, तो इसको एच जोन का नाम देते हैं। और बीच में एच जोन के बीच में एक लाइन मौजूद होती है, इसको एम लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कोनों पे ये एक डिस्क है, जिसको ये जो जिग जैग बनी हुई है इसको जेड डिस्क कहते हैं, जेड डिस्क कहते हैं, जिससे एक्टिन जो है डायरेक्टली अटैच है। उसके बाद ये पूरे यूनिट को एक जेड डिस्क और ये दूसरी जेड डिस्क, उसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये है, इसको हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं। और ये बेसिक यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक यूनिट। अच्छा, अब मैं इस डायग्राम से भी थोड़ा सा आपको समझा दूँ दोबारा। ये देखें, ये आई बैंड है। आई बैंड हम जो एक्टिन वाला बैंड होता है, जो लाइट बैंड होता है, उसका आई बैंड का नाम भी दे रहे होते हैं। दोनों तरफ क्या आता है, आई बैंड आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो अंदर है ए बैंड है, जिसका मतलब मायोसिन, ठीक है, डार्क बैंड है। उसके बाद ये वाला रीजन जो है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास मायोसिन मौजूद है, उसको एच जोन का नाम दे रहे हैं। और अंदर जो मिड लाइन है ये क्या है, ये हमारे पास एम लाइन है। अच्छा, एक और अब बुक के डायग्राम से भी आपको मैं दिखा देता हूँ और समझ आए। अच्छा, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इनको नाम दे रहे हैं हम आई बैंड का। ठीक है, ये रहा आई बैंड, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट जो जेड डिस्क के अटैच है, ये जेड डिस्क है, इससे अटैच है एक्टिन फिलामेंट्स। ये क्या है, लाइट होते हैं। उसके बाद ये वाला रीजन, इसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद हैं, इसको हम नाम देते हैं डार्क बैंड होता है, ये ए बैंड होता है। और बीच में क्या है हमारे पास, ये बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये, ऑल्दो ये पूरा ए बैंड है, ठीक है, डार्क होता है, जहाँ भी मायोसिन होगा डार्क होगा। तो ऐसे वाला रीजन द एक्टिन मायोसिन दोनों है और सिर्फ मायोसिन है, ये पूरे को ए बैंड कहते हैं। बट जहाँ पर अब डिफरेंस एक जगह आ गया ना, कि मायोसिन जो है वो पूरी लेंथ में मौजूद है, और मायोसिन में ऐसी जगह भी आ रही है जहाँ पर उसके साथ एक्टिन भी उसको अकम्पनी कर रहा है, ये जगह आ गई। उसके बाद मायोसिन के बाद ऐसी जगह भी आ रही है जहाँ वो अकेला मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों जगह जहाँ जहाँ मायोसिन मौजूद है कहेंगे तो उसको ए बैंड, मगर जहाँ वो अकेला मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया, वो थोड़ा लाइट हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है दो चीज़ें मौजूद होंगी डार्क हो जाएंगी और एक अकेली चीज़ मौजूद होगी लाइट हो जाएगी, तो थोड़े लाइट होता है, उसको हम एच जोन कह देते हैं। और एच जोन के बीच में एक लाइन मौजूद होती है बस अटैचमेंट के लिए, वो होती है एम लाइन, और इस पूरे को हम कहते हैं सार्कोमेर। ठीक है, अब बुक से इसको रीड कर लेते हैं, यही चीज़ें मेंशन है। अच्छा, भाई यहाँ तक हमने देख लिया है। अच्छा, लाइट और डार्क बैंड। अच्छा, एक्टिन फिलामेंट ये है, एक्टिन फिलामेंट आई बैंड बनाते हैं, इसमें मैंने बताया। और आई बैंड किससे कनेक्ट है, जेड डिस्क से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, जेड डिस्क के कोनों पे मौजूद है। अच्छा भाई, अब हमने नीचे ये देखना है कि डार्क रीजन जो है वो उसमें क्या मौजूद है, मायोसिन फिलामेंट मौजूद होता है। और जब मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप करते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, ए बैंड इसको एन आइसोटोपिक कह रहे होते हैं। और मायोसिन फिलामेंट है कनेक्टेड बाय एम लाइन। ठीक है, एम लाइन या एम डिस्क जो बीच में मौजूद है उससे कनेक्ट होता है। ए बैंड जो है स्लाइटली लाइटर रीजन होता है, ठीक है तो वो भी ए बैंड जहाँ मायोसिन मौजूद है, मगर स्लाइटली लाइटर रीजन होता है, उसको नाम दे रहे होते हैं एच जोन का। ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा भाई, इसके बाद है, अच्छा, ओनली मायोसिन फिलामेंट, ये वो मेंशन है। उसके बाद जो रीजन बिटवीन टू जेड लाइन्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक जेड लाइन यहाँ थी, एक जेड लाइन यहाँ थी, बीच में पूरा एक्टिन मायोसिन पूरा रेंज है, उसको हम सार्कोमेयर का नाम देते हैं। सार्कोमेयर बेसिक यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है।